नमस्कार मुकेश बालयोगी जी, मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ स्टेट मिरर हिंदी से, नई दिल्ली से। नमस्ते संजीव जी। मुकेश जी, जो हालात चल रहे हैं बिहार के विधानसभा 2025 के इलेक्शन के मद्देनजर, राहुल गांधी दौड़ जी रहे हैं बिहार में, मोदी जी अलग दौड़ रहे हैं इन सबके लिए ठिकाने जी लगाने के लिए, नीतीश कुमार अपने बेटे का भविष्य देख रहे हैं राजनीतिक, तेजस्वी अपने पिता के कंधों पे बैठ के झूल रहे हैं, पासवान जी, रामविलास पासवान जी के पुत्र जो हैं वो चिराग पासवान केंद्र से बिहार की तरफ नजर डाल रहे हैं, जबकि दुनिया स्टेट से संसद की तरफ जाती है भारत की जी राजनीति में। क्या जी। ये वंशवाद की राजनीति को आगे मजबूत जमीन देने की तैयारियां कर रहे हैं सब? संजीव जी, दरअसल ये राजनीति के वंश बीज मात्र नहीं है, ये रक्त बीज भी है, जिन्हें हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं कि उसकी श्रृंखला कम होने का नाम नहीं ले रही। ये सारे लोग जो लोकतंत्र की बात और जनता और रियाया की रहनुमाई की करने वाली बात है, इनका लोकतंत्र इनके परिवार से शुरू होता है और इनके परिवार में समाप्त होता है। ये सारी जो क्षेत्रीय दल हैं, दरअसल एक कंपनी की तरह संचालित होते हैं, जिसका एक चेयरमैन होता है जो मुख्यमंत्री या पार्टी का अध्यक्ष होता है, दूसरा एमडी उनके बेटे, बहू या दामाद होते हैं, तीसरा सीईओ भी उनके खानदान का होता है और चौथे डायरेक्टर लोग उनके जो समर्थक होते हैं, जो पूरी तरह से इस परिवार के प्रति पूरी तरह से साष्टांग समर्पित हो जाते हैं, उनको भी बड़े-बड़े ओहदे से नवाज देते हैं और यह श्रृंखला नीचे तक जाती है। और आपको आश्चर्य होगा संजीव जी जी। कि अब बात केवल नीतीश के बेटे निशांत, लालू के बेटे तेजस्वी, रामविलास के बेटे चिराग, मांझी के बेटे संतोष सुमन तक ही सीमित नहीं है। आप देखेंगे तो राजनीति के नए युवराजों को चुनावी लॉन्च करने के एक बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। रामकृपाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। जयप्रकाश यादव अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य के हर कोने में कोई ऐसा नेता जो 60-70 पार का हो गया है, ऐसा नहीं है जो अपने बेटे की चुनावी लॉन्चिंग तैयारी नहीं कर रहा है। और बाप एक पार्टी में, बेटा दूसरी पार्टी में, बेटी तीसरी पार्टी में, बहू चौथी पार्टी में। अशोक चौधरी जदयू के कद्दावर नेता और मंत्री हैं। उनकी बेटी आप ये लोजपा राम, ये चिराग पासवान की पार्टी से सांसद है। उनके दामाद ये जो है भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और इस तरह की तमाम कहानियां एक एक ये मांझी जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बेटा भी मंत्री है, उनकी बहू विधायक है और उनकी समधन भी विधायक है। और इसी तरह से एक लालू परिवार में आप देखेंगे कि राबड़ी, तेजस्वी, उनकी बहन मीसा, ये सब तेज प्रताप, ये सारे अपने आप को निर्वाचित जनप्रतिनिधि कह रहे हैं। कि ये निर्वाचन के नाटक के नाम पर पार्टियों का में पूरी तरह से परिवारवाद चल रहा है और इस परिवारवाद के छलावे को ढकने के लिए जातिवाद का सहारा लिया जा रहा है। संजीव जी, बिहार का जो चुनावी लोकतंत्र है, दरअसल बनाना डेमोक्रेसी में तब्दील हो चुका है और पूरी तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म के हाथ में है, पूरी तरह से भ्रष्ट तत्वों के हाथ में है। अंतर केवल इतना है कि जब तानाशाही व्यवस्था में एक परिवार पूरी तरह से सत्ता की बागडोर थाम लेता है और सारे को अपने सामने नतमस्तक कराता है, यहाँ अंतर यह है कि एक सियासी बिसात पर एक चुनावी मोहरों को चलने की का एक नाटक रचा जाता है, एक रंगमंच सजाया जाता है चुनाव के नाम पर। अंतर केवल इतना ही है। बिहार संजीव जी। विधानसभा 2025 में मुकेश बालयोगी जी जो इलेक्शन हैं आगे प्रस्तावित संभावित, जी इन जी चुनावों के दौरान ये वंशवाद की जो राजनीति आपने उभार के लाए हैं, एक एक का नाम बताया है आपने जी कि कैसे बुजुर्ग होते राजनेता अपने पोता पोती, पुत्र बहू, पुत्र बहू, बेटी, दामाद सबको झोंक रहे हैं बिहार की राजनीति में कि इनका भविष्य बन जाए, इनके बुजुर्गों जी की बैसाखी के सहारे। जी सवाल ये है जी कि क्या मोदी जी जो लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल एक के बाद एक ताबड़तोड़ सभा कर रहे हैं, एक से एक बड़ी करोड़ों अरबों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास, ठीक है कि ये सब योजनाएं आएंगी, ये क्या मोदी जी ताड़ गए हैं, नीतीश कुमार ताड़ चुके हैं कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की नैया मझधार में फंसा सकते हैं ये सब वंशवाद की राजनीति में जो उछल कूद रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से ये वंशवाद की राजनीति
दरअसल वंशवादी राजनीति में होता क्या है कि क्षेत्रीय दलों में या राष्ट्रीय दलों में भी आप सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हुए क्या है, उनके पिता शकुनी चौधरी लंबे समय तक मंत्री रहे, आज बेटे हैं। तो वो आज न तो वो एमएलए का चुनाव भी नहीं उन्होंने लड़ा था, आज एमएलसी के रूप में वो उप मुख्यमंत्री हैं। ये बिल्कुल वंशवादी राजनीति की देन है। संजीव की वंशवादी राजनीति में होता क्या है कि एक परिवार मंदिर बन जाता है और उस परिवार का मुखिया उस मंदिर का मुख्य देवता बन जाता है और पावर के पुजारी उस मंदिर पर माथा रगड़ रगड़ करके मत्था टेकते रहते हैं और बस जनता समझती है कि भक्त और भगवान की का ये संबंध है और पूरा राजनीति का खेल और ये पावर का गेम ये चलता रहता है। मोदी जी और नीतीश कुमार ये इन सबको ये लग रहा है कि वंशवादी राजनीति की जो डोर है, जो अंतोगत्वा एक जातिवाद की विशाल श्रृंखला का निर्माण करती है, वह कहीं न कहीं उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इस संजीव जी, मैं आपको फिर बता दूं कि इस हम्माम में सभी नंगे हैं। अगर एक और मैं विपक्ष के सारे नेताओं का नाम ले रहा हूं, तो आखिर नीतीश कुमार जो अपने आप को पाक साफ नेता बताते रहे, आखिर उनके बेटे निशांत जो जगह जगह दस्तक दे रहे हैं, नीतीश कुमार के भाई बयान दे रहे हैं, नीतीश के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, उन सब पर तो कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है। आज से 5 साल पहले अगर कोई इस तरह की बात बोलता तो उसे पार्टी में के बड़े नेताओं की ओर से बुला करके डांटा तो जरूर जाता कि आप क्यों इस तरह की बात बोल रहे हैं, क्यों निशांत को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन आज के दिन में किसी को तो ये एक माहौल बनाने का एक तरीका होता है कि बाद में कहा जाएगा ये तो जनता की मांग थी कि नीतीश के बेटे निशांत को राजनीति में आना पड़ा। हाँ, मतलब मुकेश बालियोगी जी ये कहना चाहते हैं कि हमाम में सब नंगे हैं और बिहार विधानसभा 2025 में वंशवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अंधा रेवड़ी बांट रहा है और बार बार अपने को बांट रहा है। और यह वंशबीज पूरी तरह से रक्तबीज बन चुका है बिहार की राजनीति। शुक्रिया मुकेश बालियोगी जी। संजीव चौहान से स्टेट में हिंदी के लिए बात करने के लिए धन्यवाद।